हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं रामदास कुमावत और आपके अपने यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में पढ़ लिया है। आज अपन पढ़ेंगे एक्सरसाइज नंबर 8 है, जिसका नेम है हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई और दूरी। हाँ जी, जी हाँ। तो अपने पास हाइट और डिस्टेंस में से किसी भी वास्तविक मान के न होते हुए, किसी भी वास्तविक वैल्यू के न होते हुए भी अपन यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस फाइंड करना सीखेंगे, या फिर किसी भी पिलर की हाइट फाइंड करना है, किसी मीनार की हाइट फाइंड करना है, या किसी भी उड़ते हुए प्लेन की जमीन से या ग्राउंड से अपन हाइट फाइंड करना सीखेंगे, किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस फाइंड करना सीखेंगे। किसकी हेल्प से? वो करेंगे अपन ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से। ट्रिग्नोमेट्री का यूज करते हुए वो सब अपन निकालना सीखेंगे। तो जब ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से ये अपन सब सोल्व करना सीखेंगे तो वो सारा का सारा डिपेंड करता है, ट्रिग्नोमेट्री किस पे डिपेंड करता है? ट्रिग्नोमेट्री डिपेंड करता है सारा का सारा राइट एंगल ट्राइंगल के ऊपर, समकोण त्रिभुज के ऊपर। तो ये सब किस पे डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है सारा का सारा मैटर राइट एंगल ट्राइंगल के ऊपर डिपेंड करता है, जहां पे ये तो होता है बेस, इधर होता है परपेंडिकुलर, और इधर होता है हाइपोटेन्यूस। ठीक है, तो अपन बात करेंगे सबसे पहले यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस होंगे, उनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले डेफिनेशंस आपके काम आएगी, डेफिनेशन है वो जो परिभाषा है वो काम आएगी लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट क्या होती है? तो हाइट और डिस्टेंस के अंदर अपने को जो दो चीज काम आएंगी, एक तो होगा ऑब्जर्वर जो किसी वस्तु को ऑब्जर्व करेगा, देखेगा, और एक होता है ऑब्जेक्ट, वस्तु होगी। तो सपोज दैट ये नीचे ग्राउंड है, कोई बेस है, नीचे जमीन है। ठीक है, क्या है? नीचे बेस से ग्राउंड है, जिसको अपन क्या बोलेंगे? हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल बोलेंगे। ठीक है, हॉरिजॉन्टल। तो अपने पास बेस है और बेस पे अपने पास कोई यहाँ पर ऑब्जर्वर है, जो ऑब्जर्वर है वो खड़ा है, किसी वस्तु को ऑब्जर्व करेगा। सपोज दैट यहाँ पे अपने पास कोई थिंग रखा है, कोई ऑब्जेक्ट रखा है, कोई वस्तु रखी है ऊपर। यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा है, कोई अपने पास कोई वस्तु रखी है, लेट कर लें यहाँ पे स्पेस के अंदर कोई पॉइंट ए है और नीचे क्या है? ग्राउंड है, बेस है। अब यहाँ पे ऑब्जर्वर है वो खड़ा है, लेट कर लें यहाँ पे पॉइंट क्या है? बी है। ठीक है, जो वस्तु को देखेगा, यहाँ पे वस्तु ए है, कोई वस्तु है, ऑब्जेक्ट है ए, और यहाँ पे कोई आदमी खड़ा है जो इस वस्तु को देखेगा, इसको नोट करेगा। तो जब ये ऑब्जर्वर जो आदमी है इस वस्तु को देखेगा तो इसकी आंख और वस्तु, जो व्यक्ति की आई है वो और ऑब्जेक्ट है, इन दोनों को मिलाने वाली एक लाइन होगी। मैंने क्या बोला? जब कोई भी ऑब्जर्वर है, कोई भी व्यक्ति है, किसी वस्तु को अपन नोट करेंगे, किसी वस्तु को अपन देखेंगे, तो उस टाइम पे जो ऑब्जेक्ट है, जो वस्तु है, वो और हमारी आंख के बीच में एक जो लाइन मिलेगी, तो उस लाइन को अपन क्या बोलते हैं? वो लाइन होती है अपनी लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट, जिसको हिंदी में बोलते हैं दृष्टि रेखा। क्या बोला मैंने? ऑब्जर्वर, जो ऑब्जर्वर है उसकी आंख और जो ऑब्जेक्ट, उन दोनों को जो ज्वाइंट करने वाली लाइन होगी। जैसे अपने पास ऑब्जेक्ट था पॉइंट ए के ऊपर, इधर जो ऑब्जर्वर था, ऑब्जर्वर किधर था? ऑब्जर्वर था पॉइंट बी के ऊपर। तो ऑब्जर्वर की आंख जो आई है वो और जो ऑब्जेक्ट है, उन दोनों को ज्वाइंट करने वाली जो लाइन होती है, उसी लाइन को बोलते हैं अपन लाइन ऑफ साइट, जिसको हिंदी में बोलते हैं दृष्टि रेखा। तो ये आपको याद रखना है। डेफिनेशन एग्जाम में कभी नहीं पूछी जाती, लेकिन इतना अपने को पता होना चाहिए कि लाइन ऑफ साइट, दृष्टि रेखा क्या होती है। ठीक है, तो फर्स्ट डेफिनेशन होगी लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट का मतलब ऑब्जर्वर है उसकी आंख और जो ऑब्जेक्ट दिया है, उन दोनों को जो ज्वाइंट करने वाली जो लाइन होगी उसको अपन क्या बोलते हैं? लाइन ऑफ साइट, दृष्टि रेखा। सेकंड डेफिनेशन यहां से होगी एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन, ऊंजन कोण। ये क्या होता है? सपोज दैट वापिस ये अपने पास कोई ग्राउंड है,
बेस से, जिसको अपन क्या बोलेंगे, हॉरिजॉन्टल बोलेंगे, क्षैतिज रेखा, हॉरिजॉन्टल बोलेंगे जिसको अपन, ठीक है। अब यहां पे नोट कर ले, कोई पॉइंट ए है, पॉइंट ए के ऊपर क्या होगा, ऑब्जर्वर होगा, पॉइंट ए के ऊपर क्या होगा, ऑब्जर्वर होगा, और इधर कोई ऊपर रखा है ऑब्जेक्ट है पॉइंट ए के ऊपर। तो ध्यान से देखना, जब ऑब्जर्वर है वो नीचे की तरफ है, ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ है, तो यहां से जब ऑब्जर्वर की आंख है और जो अपने पास ऑब्जेक्ट है, इन दोनों को ज्वाइंट करेंगे, तो जो यहां से जो लाइन मिली थी वो तो कौन सी लाइन होती है, लाइन ऑफ साइट। ये तो क्या है, लाइन ऑफ साइट है, तो हमने फर्स्ट डेफिनेशन में पढ़ दिया, लाइन ऑफ साइट है, ये तो क्या है, लाइन ऑफ साइट, दृष्टि रेखा है। तो अपने को एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है ये देखना है। तो जो लाइन ऑफ साइट है वो हॉरिजॉन्टल के साथ, आधार के साथ, बेस के साथ जितना भी एंगल बना रही है उसको लेट कर लेंगे, क्या है, थीटा है। एंगल की वैल्यू यहाँ पे कांस्टेंट है, कुछ भी हो सकती है, लेकिन आपकी जनरली यहाँ पे क्या काम आएगी, आपके काम आएगा यहाँ पे 30 डिग्री है, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। 90 डिग्री बहुत कम काम आएगा, 60 डिग्री तक की आपकी वैल्यू काम आएगी। तो यहाँ पे ध्यान देना, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, जब ऑब्जर्वर तो नीचे हो, ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ हो, या फिर सीधी सी बात यह है, जब किसी भी वस्तु को देखने के लिए अपने को अपनी गर्दन ऊपर उठानी पड़े, किसी भी वस्तु को देखने के लिए अगर ऑब्जर्वर को अपने को अपनी गर्दन ऊपर उठानी पड़े, तो उस टाइम पे हॉरिजॉन्टल मतलब क्षैतिज रेखा और लाइन ऑफ साइट मतलब दृष्टि रेखा, इन दोनों के बीच जो बनने वाला एंगल है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। इसको क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ एलिवेशन। हिंदी में जिसको बोलते हैं ओनियन कोण। ओनियन कोण आई क्या बात समझे। जब ऑब्जर्वर नीचे होगा, ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ होगा, तो उस टाइम पे लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल, इन दोनों लाइन के बीच में जो एंगल बनता है उस एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, ओनियन कोण, ठीक है। दूसरा तीसरा यहां से होता है, ये तो था अपने पास एंगल ऑफ एलिवेशन। थर्ड होगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्या होगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन, जिसको बोलते हैं अवनमन कोण। अवनमन कोण, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होगा, जब जनरली अपन बात करें, ऑब्जर्वर है जो किसी वस्तु को ऑब्जर्व करेगा, उसका निरीक्षण करेगा, वो तो बैठा है ऊपर किसी लेवल पे, और जो वस्तु है, जो ऑब्जेक्ट है, वो नीचे कहां पे है, ग्राउंड की तरफ है। तो कैसे लेंगे, इमेज कैसे करेंगे, सपोज दैट ये कोई हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन कहां से लेंगे, यहां पे लेट कर लेंगे, कोई पॉइंट ए है, बी है, कुछ भी लेट कर लें, जहां पे कौन बैठा है, ऑब्जर्वर बैठा है, ठीक है। पॉइंट ए के ऊपर ऑब्जर्वर बैठा है, जो प्रेक्षक है वो बैठा है, ठीक है। अब जो ऑब्जर्वर होता है उसकी आंख के जस्ट सामने, ऑब्जर्वर की आंख के जस्ट सामने, और ग्राउंड है जो बेस है उसके पैरेलल जो एक लाइन बनाएंगे, उसको तो अपन क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन। तो ऊपर वाली लाइन तो कौन सी हो जाएगी, हॉरिजॉन्टल लाइन है, क्षैतिज रेखा है, ठीक है। और ये नीचे क्या हो जाएगा, हमने लेट कर दिया, ग्राउंड है, बेस। अब ग्राउंड के ऊपर कोई पॉइंट लेट कर ले, यहां पे बी है अपने पास, और बी पॉइंट के ऊपर क्या हमने कोई वस्तु रखी है, कोई यहां पे कुछ भी कोई पॉइंट फिक्स कर रखा हमने, इसको क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्ट बोलेंगे जिसको, ठीक है, या फिर वो बोलते हैं वस्तु है। क्या बताया मैंने, ऑब्जर्वर है वो पॉइंट ए के ऊपर फिक्स है, जो प्रेक्षक है वो वस्तु है, जो ऑब्जेक्ट है वो नीचे ग्राउंड के ऊपर है।
तो उस टाइम पर ऑब्जर्वर जब इस ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करेगा, देखेगा, इसका प्रेक्षण करेगा, तो यहां से क्या होगा, लाइन ऑफ साइट बनेगी। ये क्या होगी, लाइन ऑफ साइट होगी। तो यहां से देखना, जब ऑब्जर्वर है वो ऊपर की तरफ है और ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ है, तो उस टाइम पे ऊपर जो हॉरिजेंटल है आंख के जस्ट सामने, उसकी बात कर रहा हूं मैं, तो उस टाइम पे हॉरिजेंटल और जो लाइन ऑफ साइट है, ये लाइन ऑफ साइट है, लाइन ऑफ साइट, दृष्टि रेखा। तो जब ऑब्जर्वर ऊपर होगा, ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ होगा, वस्तु नीचे की तरफ होगी, उस टाइम पे हॉरिजेंटल और लाइन ऑफ साइट के बीच बनने वाला एंगल, यहां पे इस एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। कौन सा एंगल है, ये एंगल होगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन, या फिर अपन सीधे से शब्दों में क्या बोलेंगे, जब ऑब्जर्वर तो क्या होगा, ऊपर बैठा होगा कहीं, और ऑब्जेक्ट है जो वस्तु वो कहां होगी, नीचे की तरफ होगी, उस टाइम पे जो लाइन ऑफ साइट है वो और हॉरिजेंटल हो, उन दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा, यहां से जैसे उसको थीटा से डिनोट किया है, उस एंगल को ही बोलते हैं अपन एंगल ऑफ डिप्रेशन, अवनमन कोण। क्लियर। अब आपके यहाँ पे तीन ही डेफिनेशन काम आएंगी। सबसे पहला तो काम आता है लाइन ऑफ साइट, उसके बाद में काम आता है एंगल ऑफ एलिवेशन, और थर्ड काम आता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। आपको इतना पता होना चाहिए कि लाइन ऑफ साइट क्या होती है, एंगल ऑफ एलिवेशन उन्नयन कोण क्या होता है, और एंगल ऑफ डिप्रेशन अवनमन कोण क्या होता है। इनकी डेफिनेशन ज्यादा काम में नहीं आती, लेकिन अपने को पता होना चाहिए किसी भी डायग्राम के अंदर कि यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या है, लाइन ऑफ साइट क्या है। इन सब चीजों का अपने को पता होना चाहिए। अब यहां से करते हैं अपन क्वेश्चन सोल्व। अब यहां से जब क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो आपके पास लगभग तीन ही फंक्शन है वो काम में आते हैं। कौन कौन से फंक्शन काम आएंगे, आपके यहाँ पे तीन फंक्शन, जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो था, साइन थीटा काम आएगा, कोस थीटा काम आएगा, और टेन थीटा। ये तीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, इन्हीं को काम में लेना जनरली। उसके बाद में जो कोट थीटा, सेक थीटा, टेन थीटा, इनको भी काम में ले सकते हैं, लेकिन साइन कोस टेन में ही लगभग अपना काम हो जाएगा सारा का सारा। साथ में जो तीनों फंक्शन है, इनकी जो वैल्यू है 0 डिग्री के लिए न के बराबर काम आएगी, लेकिन याद होनी चाहिए 30 डिग्री के लिए, 45 डिग्री के लिए, 60 डिग्री के लिए एंड 90 डिग्री। और 90 डिग्री भी बहुत ही कम काम आएगा, न के बराबर ही, बहुत कोई रियल केस में ही काम आएगा। ठीक है, तो इन तीनों फंक्शंस की वैल्यू को काम में लेते हुए और इन तीनों डेफिनेशन को ध्यान में रखते हुए अपन जो हाइट और डिस्टेंस के जो क्वेश्चन है उनको सोल्व करेंगे, उनको हल करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मैं लेके आ रहा हूं आपके लिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया है अपने पास है, यहाँ पे मैंने क्वेश्चन इंग्लिश में लिखा है। अगर कोई हिंदी मीडियम का स्टूडेंट होगा तो उसके लिए मैं क्वेश्चन साथ साथ हिंदी में भी इसको बताते चलूंगा। ठीक है, तो ताकि आपके भी क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे। और बाकी जो हिंदी मीडियम है और इंग्लिश मीडियम जो आरबीएससी है, आरबीएससी बोर्ड है, एनसीईआरटी सिलेबस, उनमें दोनों में क्या है, क्वेश्चन सेम ही है, क्वेश्चन का पैटर्न बिल्कुल भी चेंज नहीं है, दोनों का सेम एज क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन का नंबर भी चेंज नहीं है। तो यहाँ से अपने पास फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, फर्स्ट क्वेश्चन में दिया है द शैडो ऑफ ए वर्टिकल पिलर इज सेम द हाइट ऑफ ए पिलर। एक अपने पास कोई वर्टिकल पिलर है, एक कोई खंबा खड़ा है जमीन पे, उसकी शैडो, उसकी छाया और उसकी हाइट, पिलर की हाइट दोनों क्या दिए हैं, इक्वल दिए हैं। देन फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन विल बी। तो उस टाइम पे जो सूर्य का है एंगल ऑफ एलिवेशन, उन्नयन कोण क्या होगा, ये अपने को बताना है। तो देखो क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, सबसे पहले तो अपन लिखेंगे अपने पास ये नीचे मान ले, सपोज दैट ग्राउंड है, जमीन है, बेस से नीचे, क्योंकि पिलर कहां पे होगा, जमीन पे ही होगा, नीचे तो क्या है, बेस अपने पास। अब यहां पे इस बेस के ऊपर कोई पिलर खड़ा है। पिलर हमेशा ध्यान रखना ग्राउंड के जमीन के परपेंडिकुलर होगा, इसीलिए इसको वर्टिकल बोला है। यहाँ पे दिया वर्टिकल पिलर, ऊर्ध्वाधर खड़ा है, 90 डिग्री का एंगल बना रहा है जमीन के साथ। ये कोई पिलर है,
ए बी ग्राउंड पे खड़ा है। अभी जब सनराइज हुआ तो इस पिलर की वजह से ग्राउंड पे क्या बनेगी, छाया बनेगी, और वो छाया लेट कर लेंगे यहाँ पे शैडो पॉइंट सी तक पहुंच रही है, तो उस टाइम पॉइंट ए को सी के साथ क्या कर देंगे, ज्वाइंट कर देंगे यहां से, ठीक है। तो और साथ में दिया है अपने को फाइंड क्या करना है, एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन ओनियन कोण क्या होता है, ओनियन कोण कहां पे बनता है, नीचे की तरफ बनता है ऊपर की तरफ बनता है। एंगल ऑफ एलिवेशन कहां पे बनता है, नीचे की तरफ बनता है। जब ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ होगा, ऑब्जर्वर नीचे होगा, तो यहां पे जो बनने वाला एंगल है, एंगल ऑफ एलिवेशन, वो कितना दिया है, उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन यहां पे क्या कर देंगे, थीटा कर देंगे, ठीक है। तो अपने पास देखो ये राइट एंगल ट्राइंगल हो गया ए बी सी, जिसके अंदर ए बी तो क्या है, परपेंडिकुलर है, और बी सी क्या है, बेस है, या फिर वैसे बोले तो ए बी पिलर की हाइट है, और बी सी क्या है, जो पिलर की शैडो थी उसकी लेंथ है, छाया की लंबाई है। तो यहां से ए बी तो है पिलर, खंबा बोलते हैं जिसको, और बीसी क्या है, यहां पे शैडो छाया है, शैडो ऑफ ए पिलर। बीसी क्या है, पिलर की छाया की लंबाई है। तो यहां से क्या करेंगे, अपने पास क्वेश्चन में दिया था कि जो पिलर की हाइट है ए बी वो, और जो शैडो की लेंथ है, छाया की लंबाई है बीसी, वो दोनों क्या दिए हैं, इक्वल दिए हैं। तो यहां से लिखेंगे, पहले लेट कर लेंगे, लेट द लेंथ ऑफ ए पिलर, क्या लेट कर ले, इक्वल एक्स मीटर लेट कर लिया हमने। जो पिलर की लेंथ वो क्या होगी, एक्स मीटर। अगर पिलर की लेंथ एक्स मीटर है तो उसकी जो शैडो की लेंथ है वो भी क्या होगी, एक्स मीटर होगी। तो यहां से इसके नीचे लिख देंगे सेम द लेंथ ऑफ ए शैडो। तो उस टाइम पे जो शैडो की लेंथ है वो भी क्या होगी, एक्स मीटर होगी। 100 लगा देंगे यहां पे, क्योंकि दोनों की लेंथ क्या थी, इक्वल थी। क्लियर यहां तक। अब अपने को करना क्या है, एंगल ऑफ एलिवेशन थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये देखो ए बी सी राइट एंगल ट्राइंगल है, जहां पे ए बी तो परपेंडिकुलर है, लंब है, और बी सी क्या है, बेस से आधार है। तो ट्रिग्नोमेट्री का कौन सा रेशियो है जिसके अंदर परपेंडिकुलर और बेस दोनों काम में आते हैं। तो यहां से अपने पास लिखेंगे अपन इन ट्राइंगल ए बी सी, और ए बी सी यहां पे कौन सा ट्राइंगल होगा, राइट एंगल ट्राइंगल, समकोण त्रिभुज। तो राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी के अंदर क्या मिलेगा, परपेंडिकुलर और बेस किस रेशियो का के अंदर आएगा, तो वो होता है टेन थीटा के अंदर। थीटा हमने इसलिए लिया क्योंकि यहाँ पे बेस और हाइपोटेनियस आधार और कर्ण के बीच में एंगल थीटा है। तो टेन थीटा किसके इक्वल होता है, टेन थीटा इक्वल होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है, लंब बटे आधार। तो टेन थीटा में थीटा की जगह तो थीटा ही है, तो यहां पे रखेंगे टेन थीटा इक्वल परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर ए बी है, और इधर बीसी क्या है, बेस। अब देखो परपेंडिकुलर जो ए बी है, एक बार ए बी लिख देंगे, चलो यहां पे परपेंडिकुलर ए बी है, अपॉन में बेस बीसी है। क्लियर। अब वापस लिखेंगे टेन थीटा इक्वल ए बी क्या है, यहां पे ए बी है पिलर की हाइट, और पिलर की हाइट हमने कितनी लेट की है, एक्स, तो यहां पे एक्स रख देंगे, अपॉन में क्या रखेंगे, बीसी। बीसी क्या चीज है, बीसी है शैडो की लेंथ, तो शैडो की लेंथ कितनी है, एक्स, तो यहां पे भी क्या रख देंगे, एक्स रख देंगे। क्लियर। तो नेक्स्ट स्टेप मिलेगी अपने पास, यहां पे एक्स से एक्स को क्या कर देंगे, कैंसिल। मैं इधर लिख रहा हूं
x से x तो हो जाएगा कैंसिल, सिर्फ क्या बचेगा इसकी जगह 1, किसके इक्वल हो जाएगा टेन थीटा के, तो यहां से लिखेंगे टेन थीटा इक्वल होता है 1। अब आपको पता होना चाहिए कि टेन में कितने डिग्री एंगल के लिए वैल्यू 1 होती है, तो यहां से लिखेंगे टेन 45 डिग्री इक्वल कितना होता है 1। टेन में 45 डिग्री एंगल के लिए वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, तो यहाँ पे 1 की जगह क्या रखेंगे टेन 45 रख देंगे, तो ये हो जाएगा टेन थीटा इक्वल टेन 45 डिग्री। दोनों तरफ टेन से टेन क्या कर देंगे कैंसिल, थीटा की वैल्यू क्या मिलेगी 45 डिग्री मिलेगी। थीटा की वैल्यू कितनी मिली 45 डिग्री, और यहाँ पे थीटा क्या था, थीटा था एंगल ऑफ इलिवेशन ऑफ सन, और वो कितना होगा 45 डिग्री होगा। तो यहां से आप लिख देना सो एंगल ऑफ इलिवेशन ऑफ सन विल बी, तो यहां से क्या लिख देंगे द एंगल ऑफ इलिवेशन ऑफ सन इज 45 डिग्री। जो सूर्य का यूनियन कोण है वो कितना होगा 45 डिग्री होगा। क्लियर। क्वेश्चन सेकंड है, तो आज के वीडियो में इतना ही काफी, और क्वेश्चन नंबर सेकंड से स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। क्लियर, ओके बाय टाटा।